मेरे ख्याल से इसमें हमें चेक ये करना पड़ेगा कि क्या वोटर आईडी कार्ड का सर्टिफाइड कॉपी से काम चल जाएगा या इलेक्टोरल ऑफिसर से वोटर लिस्ट लेना पड़ेगी। वो मेरे ख्याल से इलेक्टोरल ऑफिसर से वोटर लिस्ट लेना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों के जो है वो बदल गए हैं, वोटिंग पोलिंग बूथ वगैरह बदल गए हैं, तो इलेक्टोरल ऑफिस सर्टिफिकेट जारी करता है तो 10 प्रपोजर के इलेक्टोरल सर्टिफिकेट भी चाहिए होंगे। लिहाजा जो लोग चंद्रगुप्त के रूप में प्रतियोगिता में आते हुए खड़े होना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं और खड़े होकर जो है एग्रेसिवली संगोष्ठियां करें। मेरे ख्याल से कुछ पोस्टर्स जो है बना के वो भी गाड़ियों पे चलाए जा सकते हैं, कुछ जो है पोस्टर्स आदि जो है संगोष्ठी स्थल पर लगाए जा सकते हैं और एक दिन में कई संगोष्ठियां करने की कोशिश की जाए, तब काम बनेगा। कायदे से ये जो संगोष्ठी करने वाला काम है, यदि थोड़ा सा और पहले जो अपन बार बार कह रहे थे, यदि वो उस समय किया जाता तो उसके बहुत अनुकूल परिणाम आते। जी जी। तो ये बहुत जरूरी है और यदि ये काम नहीं करेगा तो फिर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अदरवाइज इतना बड़ा बदलाव आपके को मिल रहा है और इन राजनेताओं ने 75 वर्ष बाद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जो आज भी जो है हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, जो कि देशवासियों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें वर्षों न्याय की प्रतीक्षा में तड़पाने के लिए बनाए गए थे। यदि आपकी सभी समस्याओं का निदान हो रहा है, आपके गुलामों के नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो रही है और वो सही समय पर सही निर्णय लेगी, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसे बड़ी संख्या में खामियाजा देना पड़ेगा, लाखों में खामियाजा देना पड़ेगा और शासकीय सेवा से गुलामी भी चली जाएगी और शासकीय सेवकों को